Hello बच्चों, let us read the question first. The question says the hindbrain consists of, the options are pons plus cerebellum, hypothalamus plus cerebellum, medulla oblongata plus cerebellum और लास्ट ऑप्शन है बच्चों medulla oblongata plus cerebellum plus pons. So बच्चों, let us see the basic key concept of this question. सो द बेसिक की कॉन्सेप्ट अगर हम इस क्वेश्चन का देखें बच्चों, वो हो जाता है हमारा ब्रेन और इसके पार्ट्स. सो बेसिकली बच्चों, ब्रेन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है. ठीक है बच्चों. सो फर्स्ट कैटेगरी जो आता है उसे हम बोलते हैं फोर ब्रेन. सेकेंड ऑप्शन या फिर हम बोल सकते हैं कि सेकेंड पार्ट है बच्चों मिड ब्रेन. और जो लास्ट है बच्चों वो है हमारा हाइंड ब्रेन. सो एनाटॉमिकली जो बेसिक डिवीजन है बच्चों ब्रेन का वो इस तरह से करा गया है. अब अगर हम देखें यहाँ पे कि इनके और भी कौन कौन से पार्ट्स हैं. सो इफ वी गो फॉर द फोर ब्रेन देन इट कंसिस्ट ऑफ द सेरेब्रम और हाइपोथैलेमस के बाद बच्चों ही कंसिस्ट ऑफ ऑल्सो थैलेमस. ठीक है. सो ये बेसिकली इन्हीं 3 रीजन से मिल करके हमारा फोर ब्रेन बना हुआ है. अब अगर मिड ब्रेन की बात करें बच्चों, सो मिड ब्रेन बेसिकली फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में ही जो प्रेजेंट होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये थैलेमस से लेकर के थैलेमस टू पॉन्स रीजन किसका बच्चों? हाइंड ब्रेन का. सो थैलेमस से लेकर के पॉन्स रीजन तक का जो एरिया है वो है मिड ब्रेन में कंसिडर किया जाता है. और अगर हाइंड ब्रेन का बात करें बच्चों, सो इसके अंदर आता है हमारा मेडुला ओब्लोंगाटा, उसके बाद है सेरेबेलम. ठीक है बच्चों, सेरेबेलम और फिर पॉन्स, जो कि हमने यहाँ पे देखा था मिड ब्रेन में. सो अगर हम ऑप्शन की तरफ जाएं बच्चों, सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बोलता है कि पोन्स प्लस सेरेबेलम. सो दिस इज रॉन्ग. सेकेंड ऑप्शन है हाइपोथैलेमस प्लस सेरेबेलम. नहीं बच्चों, हाइपोथैलेमस तो एक्चुअली फोर ब्रेन का पार्ट है. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. थर्ड ऑप्शन बोलता है मेडुला ऑब्लोंगाटा प्लस सेरेबेलम, बट ये पॉन्स इसमें नहीं है बच्चों. और जो लास्ट ऑप्शन है वो बोलता है मेडुला ऑब्लोंगाटा प्लस सेरेबेलम प्लस पॉन्स. सो ये हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों. So the correct answer for this question is the option number D, that is medulla oblongata plus cerebellum plus pons. So बच्चों, I hope कि you understood it well. Thank you.